हरतालिका व्रत कथा सुनी, जो इस तरह है। जिसके दिव्य वेश राशि पर मंदार आक के पुष्प की माला शोभा देती है, जिस भगवान चंद्रशेखर के कंठ में मुंडों की मालाएं पड़ी हुई हैं, जो पार्वती दिव्य शस्त्रों से भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भगवती तथा शंकर को नमस्कार करता हूँ। कैलाश पर्वत के शिखर पर माता पार्वती के महादेव से पूछा कि हे महेश्वर, अब आप गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए, जो सबके लिए सब धर्मों को सरल हो अथवा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, अब आप हमसे भली भांति प्रसन्न होकर आप मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे नाथ, आप यदिमन्य और अंतरहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं है। अब हम आपको किस प्रकार से प्राप्त करें और कौन कौन से दान पुण्य फल से आप हमें वर के रूप में मिले हैं। तब महादेव जी बोलेगे, हे देवी सुनो, मैं उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है, मेरा सर्वस्व है। जैसे तारा गणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण और देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे पुराण वेद में इसका वर्णन आया है। इसके प्रभाव से तुमको मेरा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, यही मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। अब सुनो, भादो माह के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र तृतीया के दिन को इस व्रत का अनुष्ठान करके सब पापों का नाश हो जाता है। हे देवी सुनो, तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, जो मैं सुनाता हूँ। पार्वती जी बोलो, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, वह सुनने की इच्छा है, सो कहिए। शंकर जी बोले, आर्यावर्त में हिमांचल नामक एक पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जिन पर अनेक प्रकार के पक्षी गण रहते हैं। इस प्रकार के मृग आदि जहाँ विचरण करते हैं, जहाँ देवता गंधर्वों सहित किन्नर आदि सिद्धजन रहते हैं। गंधर्व गण प्रसन्नता पूर्वक गान करते हैं। पहाड़ों में शिखर कंचन मणि वैंदर्य आदि से सुशोभित रहते हैं। वह गिरिराज आकाश को अपना मित्र जानकर अपने शिखर रूपी हाथों से हाथ जोड़कर विष्णु से कहा, हे प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। यहाँ हिमांचल ने प्रसन्नता पूर्वक कहा कि हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गईं और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगीं। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुख पाती हो, तुम मुझे बताओ, मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। तब पार्वती बोली, हे सखी, मेरी जो मन की अभिलाषा है, अब वह मैं सुनाती हूँ। मैं महादेव जी को वर्ण करना चाहती हूँ, इसमें संदेह नहीं है। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं अपने शरीर का त्याग करूंगी। अब पार्वती के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को पिताजी ने ना देखा हो, तुम वहाँ चली जाओ। तब हे देवी पार्वती जी, तुम उस अपनी सखी का यह वचन सुनकर ऐसे वन को चली गई। पिता का हिमांचल तुमको घर पर ढूंढने लगे और सोचा कि मेरी पुत्री कहाँ गई। कोई देव दानव किन्नर हरण कर ले गया मेरी पुत्री को। मैंने नारद जी को यह वचन दिया है कि मैं अपनी पुत्री को गरुड़नाथ भगवान विष्णु के साथ वर्ण करूंगा। हाय, अब यह किस तरह पूरा होगा। ऐसा सोचकर बहुत चिंतातुर हो मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़ आए और मूर्छा नष्ट होने पर गिरिराज से बोले, हमें अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमांचल बोले, मेरे दुख का कारण है कि मेरी रथ रूपी कन्या कोई हरण चुरा करके लेकर चला गया है, या कोई सर्प खा लिया है, डस लिया है, अथवा किसी सिंह शेर व्याघ्र ने मार डाला है। ना जाने वह कहाँ
चली गई है, उसे किसी राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार कह गिरिराज दुखित होकर इस तरह कांपने लगे जैसे तीव्र वायु चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात पार्वती जी तुमको गिरिराज सुखियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं के कारण मन महाभयानक प्रतीत होता है। तुम भी सखी के साथ जंगल में घूमती हुई भयानक जंगल में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपने सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुमने अन्न का त्याग कर दिया। बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उसी स्थान पर भाद्र माह की हस्त नक्षत्र विशिष्ट तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान पूर्वक पूजन किया। तब रात्रि में मेरा आसन रोने लगा। मैं उस स्थान पर आ गया जहाँ तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा, मैं कर दिया। 46 है सुबह तुमने वहाँ अपने सखी सहित व्रत का पारायण किया। इतने में हिमवान भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते हुए वहाँ पर वन में पहुँचे। वह चारों ओर तुम्हें ना देखकर मूर्छित होकर वे तुम्हारे पास आ गए, तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले, तुम सिंह वे तुम्हारे पास आ गए, तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले, तुम इस सिंह व्याघ्र युक्त जो घने जंगल में क्यों चली आई हो? पार्वती जी बोली, हे पिता सुनिए, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन को चली आई। ऐसा सुनकर हिमवान ने फिर तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूँगा। तब वे तुमको लेकर घर पर आए और तुम्हारा विवाह हमारे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको यह मेरा अर्ध आसन प्राप्त हुआ है। इस व्रत राज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया। हे देवी, अब मैं तुमको बताता हूँ, सो मन लगाकर सुनो। इस व्रत का नाम व्रतराज क्यों पड़ा? तुमको सखी हरण करके ले गई, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका तीज पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रतराज का नाम तो बताया, किंतु मुझे इसकी विधि एवं फल बताइए। इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? तब शंकर जी बोले कि स्त्री जाति के अत्यंत उत्तम व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्री इस व्रत को विधि पूर्वक करे। उसमें केले के खम्भ बंधन बारों से सुशोभित करे। इसमें विविध रंगों से रेशमी वस्त्र की चांदनी तान देवें। फिर चंदन तथा सुगंधित द्रव्यों का लेपन करके स्त्रियां एकत्र हो शंख भेरीवाद करके गौरा और शंकर स्वर्ण निर्मित प्रतिमा को स्थापित करें। फिर शिव जी का, पार्वती जी का गंध धूप दीप पुष्प आदि से विधि सहित पूजन करके अनेक प्रकार के नैवेद्य मिठाइयों का भोग लगावें और रात को जागरण करें। नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि फलों को एकत्रित करके धूप दीप मंत्रों द्वारा पूजन करें। फिर मंत्रोच्चारण करें। वे शिवाय से लेकर उमयास तक के मंत्रों में प्रार्थना कर अथ प्रार्थना मंत्रार्थ कल्याण स्वरूप शिव और मंगल रूप माहेश्वरा, हे सूर्य, आप हमें सब कामनाओं को देने वाली देवी कल्याण रूपे तुमको नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती जी, हम आपको नमस्कार करते हैं और श्री शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा पपड़ी जगत का पालन करने वाली माता जी, आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, मेरी रक्षा करें। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया। हे पार्वती माता, आप हमारे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के मंत्रों द्वारा उमा से शंकर जी का पूजन करें तथा विधि विधान सहित कथा सुनकर गौ वस्त्र आभूषण ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार से पति तथा पत्नी दोनों को एकाग्रचित्त होकर पूजन करें। वस्त्र आभूषण आदि संकल्प द्वारा ब्राह्मण को दक्षिणा दें। हे देवी, इस प्रकार व्रत करने वालों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर वह 7 जन्म तक राज सुख और सौभाग्य को भोगती है। जो स्त्री इस तृतीया के दिन अन्न
का आहार करती है, व्रत नहीं करती, वह 7 जन्म तक वंध्या एवं विधवा होती है। जो स्त्री इस व्रत को नहीं करती, वह धन और पुत्र के शोक से अधिक दुखी हो भोगती है। इस दिन अन्नहार करने वाली सूकरी, फल खाने वाली बानरी, जल पीने वाली टिटहरी, शरबत पीने वाली जोंक, दूध पीने वाली सर्पिन, मांस खाने वाली बाघिन, दही खाने वाली बिलारी, मिठाई खाने वाली चींटी, सब चीजों को खाने वाली मक्खी का जन्म पाती हैं। सोने वाली अजगरी, पति को धोखा देने वाली मुर्गी का जन्म पाती हैं। स्त्रियों को परलोक सुधारने के लिए व्रत करना चाहिए। व्रत के दूसरे दिन व्रत का पारण करके पश्चात चांदी, सोना, तांबा, कांसा के पात्र को ब्राह्मण को अन्न को दान करें। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां मेरे समान पति को पाती हैं, मृत्युकाल में पार्वती जी जैसे रूप को प्राप्त करती हैं, जीवन सांसारिक सुख को भोगकर परलोक में मुक्ति पाती हैं। सब व्रतों में उत्तम व्रत को वर्णन किया है, जिसके करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो हरतालिका तीज की जय। बोलो शिव जी, पार्वती माता जी, गणेश भगवान जी, कार्तिकेय भगवान की जय। अब हम आरती करेंगे। तुरीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पयेत, ग्रहाण समुखो भूत्वा प्रथित परमेश्वरा। तुरीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पयेत, ग्रहाण समुखो भूत्वा प्रथित परमेश्वरा। इदं भोगं समर्पयामि। तुरीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पयेत, ग्रहाण समुखो भूत्वा प्रथित परमेश्वरा। इदं भोगं समर्पयामि। जय भगवान जी, भोग लगा लीजिए। जय है प्रभु, भोग लगा लीजिए। जय भगवान, पानी पी लीजिए। जय हे प्रभु, तांबूलं समर्पयामि। जय ईश्वर, तांबूलं प्रतिगृह्यताम्। जय ईश्वर, तांबूलं समर्पयामि। जय परमेश्वर, तांबूलं समर्पयामि। जय हे प्रभु, तांबूलं समर्पयामि। अब आरती करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता है पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दया दंत चार भुजाधारी, माथे पे तिलक सोहे मूस की सवारी। अंधे को आँख देत कोढ़िन को काया, बाधन को पुत्र देते निर्धन को माया। सूर्य शाम शरण आए सफल कीज सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। विघ्न विनाशक स्वामी सुख संपत्ति देवा, सर्व काम सिद्ध करे श्री गणेश देवा। भगवान जी सिद्धिविनायक भगवान जी रूपम दर्शयामि, भोले बाबा जी माता पार्वती जी रूपम दीपम दर्शयामि, नारायण भगवान जी लक्ष्मी मैया जी रूपम दीपम दर्शयामि, लड्डू गोपाल भगवान जी राधे कृष्ण भगवान जी रूपम दीपम दर्शयामि, दुर्गा माता जी रूपम दीपम दर्शयामि, शारदा मैया जी रूपम दीपम दर्शयामि, वैष्णव मैया जी रूपम दीपम दर्शयामि, तुलसी मैया जी रूपम दीपम दर्शयामि, राम जानकी मैया जी लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी हनुमान भगवान जी रूपम दीपम दर्शयामि, तुलसी मैया जी रूपम दीपम दर्शयामि। ओम जय शिव ओंकारा, भोले हरे
शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी गौरा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। बोले पंचानन राजे। हंसासन गरुणासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोहे। बोले दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहि। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षय माला वनमाला रुंडमाला धारी। भोले रुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे। चंदन मृग मद सोहे। भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर वाघंबर अंगे। बोले वाघंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के माध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। भोले चक्र त्रिशूल धरता। जगे करता जगे भरता। जगे संहार पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। बोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे। बोले प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजत ही हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। भोले हरि शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी गौरा। ओम जय शिव ओंकारा। ओम हरे 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 महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्ते। बोलो हरतालिका तीज की जय। बोलो शिव जी पार्वती माता जी गणेश भगवान जी कार्तिकेय भगवान की जय। बोलो गणेश शंभु जी पार्वती मैया जी कार्तिकेय भगवान की जय। दुर्गा मैया जी की जय। शारदा मैया जी की जय। नारायण भगवान जी लक्ष्मी मैया जी की जय। संतोषी मैया जी की जय। राम जानकी माता जी लखन जी भरत शत्रुघ्न जी हनुमान भगवान जी की जय। गोपाल भगवान जी राधे कृष्ण भगवान जी की जय। तो मैंने ये इसमें एक छोटा सा कलश बना लिया है और ये प्लेट में ही मैंने यहाँ पे चौक बना लिया है ताकि सफाई मंदिर में बनी रहे। और इस प्रकार से मैंने एक सिंपल से पूजा किया है। और हे भगवान जो भी गलती हुई माफ़ करिए। सबके अखंड सौभाग्य को बना करके रखिए। सभी के सौभाग्य की रक्षा करेगा। तो आज आप सबको हरतालिका तीज की शुभकामनाएं। सबके को भगवान सौभाग्यवती बनाएं। ओम नमः शिवाय। तो इस प्रकार से हम हवन कर लेते हैं। जो भी गुजिया बनाया था हमने तो थोड़ा थोड़ा गुजिया डाल देते हैं। ओम नमः शिवाय। स्वाहा
श्री गणेशाय नमो नमः स्वाहा। गणेशाय नमः स्वाहा। ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा। ओम नमः शिवाय नमः स्वाहा। ओम शिव पार्वती कार्तिकेय नमः स्वाहा। शिव पार्वती कार्तिकेय नमः स्वाहा। सर्वे देवभ्यो नमः स्वाहा। कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। वरुण देवताभ्यो नमः स्वाहा। इस प्रकार से जो हमने जो भी मिष्ठान बनाया है सबको हम हवन कर देंगे सबका। ये देखिए आप सबका हवन कर दिए हैं। अब इस प्रकार से ये पूजा पूरी प्रारंभ ख़त्म हो गई। अब इसको अब हम थोड़ा सा आचमनी करा दें जल से। जय प्रभु। ये हम इस प्रकार से रात्रि को जागरण करेंगे और भगवान शिव जी का भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे। और इस प्रकार से हमें इस व्रत में रात को जागरण भी करना चाहिए और सुबह ही सूर्य उदय के बाद ही कुछ खाना पीना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आप सब भी अब रात्रि को जागरण करिए। बोलो हरतालिका तीज की जय। बोलो शिव पार्वती माता जी गणेश भगवान की जय।